हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारे दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो थी उसके बारे में बात की थी। ठीक है, आज हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ जो है वो अभी चली रही है, कैरेक्टरिस्टिक चली रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्या है कि बॉन्डिंग में टेक पार्ट कैसे करे वो सीधी चीज़ जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट से जुड़ी हुई है। ठीक है, वैलेंसी जो है वो निकल गई थी। क्यों निकल गई थी? बिकॉज ऑफ बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं कि एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या दे दिया गया? ऑक्सीडेशन स्टेट दे दिया गया। उसका पूरा उसकी टर्म ही ऑक्सीडेशन स्टेट दे दी गई। वैलेंसी की टर्म अलग है, ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म अलग है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखवाई है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल oxidation states unlike S block elements and P block elements। S block और P block elements जो है उनकी हमने जब देखी थी, अभी आगे हमने S block और P block के बारे में बात की थी। ठीक है, तो उनकी जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी तो S block की तो एक ही थी। ठीक है, क्योंकि उनके जो आउटर शेल है, उनका आउटर शेल है, उसमें एस में ही एक ही और जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उससे यही पता चलता है कि उनकी जो वैलेंसी है या मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट वो ज़्यादा वेरिएबल नहीं होता। पी ब्लॉक की बात करूँ तो पी ब्लॉक में 2 का डिफरेंस था, 2 का। ठीक है, अब ग्रुप 13 की बात करूँ, ठीक है, तो 13, 14, 15, 16 तो उनमें +3 शो करते हैं, तो +3 से +1 शो करते हैं, वो 2 का डिफरेंस था। ठीक है, लेकिन यहां पे डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंशिएशन दिखाते हैं। यहां पे वेरिएबिलिटी ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। क्यों ऐसा है? बिकॉज यहां पे जो हमारी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनके बॉन्डिंग में, यहां पे अगर मैं पॉइंट लिख लूं, वी नो दैट in D block elements NS shell या NS ऑर्बिटल, ठीक है, ये जो है वो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल की ऑर्बिटल है, एंड N-1D ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल लिख लो, विच इज वैलेंस शेल की जगह इनर शेल लिख लो या पेनल्टीमेट शेल लिख लो, इनर शेल। Both electrons participate in bonding। यहां पे जो है वो क्या हो रहा है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो तो टेक पार्ट करेंगे ही, लेकिन यहां पे जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या करेंगे? टेक पार्ट करेंगे। सो थस वी can show or we can see multiple oxidation state in the case of D block elements। इसीलिए जो है वो D block elements जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, मतलब कि एक से ज्यादा। ठीक है, क्लियर? समझ में आया इतना? ओके, यहां पे अगर 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज दैट इज ऑफ 4th पीरियड की जो सीरीज है उसकी बात कर रहा हूं मैं। यहां पे शक्तिवान करे मना, फिर कौन निकाले कुएं से जान। ठीक है, तो एक्सेप्ट स्कैंडियम, एक्सेप्ट दिस एलिमेंट विच इज ऑफ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, ये एटॉमिक नंबर लिखे हैं। दिस स्कैंडियम
only scandium shows +3 oxidation state as common. Rest of all elements show +2 oxidation state as common. बाकी के जो सभी एलिमेंट्स है वो क्या शो करते हैं? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. तो यहां पे स्कैंडियम के सिवाय जो मोस्ट ऑफ ये जो एलिमेंट्स हैं वो सभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन शो करेंगे. ठीक है, लेकिन ये नहीं करेगा. क्यों ऐसा है? तो यहां पे स्कैंडियम की बात करते हैं. स्कैंडियम 21, दैट इज यहां पे क्या होगा? 4s2 जो है, या फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि यहाँ पे 1s 2s 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6. ठीक है, फिर 3d 1 होगा यहाँ पे. तो यहाँ पे मैं 3d 1 ड्रॉ कर रहा हूँ. 3d 1 एक इलेक्ट्रॉन और 4s2 होगा. ठीक है, यहाँ पे 3d इसके बाद लिखेंगे क्योंकि ऐसा लिखा भी जाता है क्योंकि 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाता है और 3d में उसके बाद जाएगा, क्योंकि n+l रूल है, अबबाउ रूल का फॉलो करना पड़ता है. तो यहाँ पे क्या होगा कि 4s जो है वो वैलेंस शेल है, ये बाहर की शेल है और ये इनर शेल है. ये इनर शेल है, ये भी इनर शेल और ये भी इनर शेल, ये वैलेंस शेल. 4p होगा 4d होगा, लेकिन इसकी कोई जरूरत है नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन उतना है ही नहीं. यहाँ पे 21 है तो यहाँ पे 20 और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा. लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? तो ये वैलेंस शेल है, तो इलेक्ट्रॉन जो रिमूवल है वो कहाँ से होगा? 4s से होगा. तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम वैलेंस शेल ऑर्बिटल. सो हियर इन द केस ऑफ 4s यहां पे क्या होगा? 4s में से एक ये दो जो इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा वो. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं 3d 2 3 4, ये 3d है और 4s 2. तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट कर देगा. क्या करेगा? डोनेट करके क्या बनाएगा? आयनिक बॉन्ड्स बनाएगा. क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड. ठीक है, ये दोनों डोनेट कर सकता है. एक निकालेगा उसके बाद दूसरा निकालेगा, और ये अकेला अकेला फिर रेखे क्या करेगा? ये भी निकल जाएगा. तो ये D जो है वो इनर शेल है. इनर शेल का मतलब है कि वो जो है वो वैलेंस शेल का डोनेट कर सकता है, इनर शेल का क्यों नहीं? क्योंकि इनर शेल जो है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होती है. तो ये जो है वो क्या करेगा? शेयर कर सकता है. क्या करेगा? शेयरिंग करेगा. मतलब कि ये क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? +3 हो गई. ये दो और ये एक क्या हो गई? +3 हो गई. ठीक है, क्लियर. लेकिन दूसरे जो एलिमेंट्स है वो क्या कर सकते हैं? तो दूसरे एलिमेंट्स जो है इन द केस ऑफ ऑल एलिमेंट्स यहां पे जो है वो क्या होगा? यहां पे D में पेयर ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो ये दो तो निकालेंगे ही, लेकिन उससे ज्यादा भी दिखाएंगे. लेकिन कॉमन एज अ कॉमन क्या दिखाएंगे? ये दो दिखाएंगे. मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट 2 जो है वो कॉमन दिखाएंगे. स्कैंडियम जो है वो 2 नहीं दिखाता, वो 3 दिखाता है. ठीक है, क्लियर. क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन जो है वो D में रहेगा नहीं. ओके, तो यहां पे जैसे जैसे आप राइट में जाते जाओगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और D ऑर्बिटल जो है वो क्या होती जाएगी? उसमें इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे और ज्यादा स्टेबिलिटी आती जाएगी. ठीक है, क्लियर, समझ में आया? यहां पे ये जो ये दो है, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूं मैं, क्रोमियम और Mn. ठीक है, क्रोमियम और Mn. तो क्रोमियम जो है वो है 24 और मैंगनीज जो है वो है 25. तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होगी. यहां पे 4s में एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि 4s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो D में चला जाता है. ठीक है, 3d में चला जाता है, इसलिए 3d5 हो जाता है. और यहां पे क्या होगा? 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 3d5 में ही रहता है. 2 3 4 और 5,
3d5 4s2। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? तो नॉर्मली क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे देखो +1 होगी, क्योंकि ये जो है वो डोनेट करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, +1 बनाएगा, और बाकी की शेयरिंग करेगा, शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा 1 2 3 4 5, तो ये +5। तो टोटल कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी +6। मतलब कि क्रोमियम जो है वो +1 से लेके +6 तक जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। ठीक है, +1 से लेके मैक्सिमम +6, मतलब कि मिनिमम क्या होगी? +1। तो अभी यहां पे हम लिख लेंगे, यहां पे लिख देता हूं मैं, इन द 3D सीरीज मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय क्रोमियम, एंड एक दूसरा होगा हमारा ये जो है ना 29 कॉपर, क्योंकि उसके भी वैसे ही होते हैं, यहां पे 1 आ जाएगा और यहां पे 10 हो जाते हैं ना, कॉपर विच इज +1। ओके, और कॉपर जो है वो क्या, क्रोमियम क्या शो करेगा? +1 to +6 शो करेगा। ठीक है, मैंगनीज क्या करेगा? इसमें +2 और ये टोटल ये +5, मतलब कि टोटल जो होगी वो क्या होगी? +7 होगी। ठीक है, तो मैंगनीज यहां पे क्या शो करेगा? +2 to +7 सभी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? यहां पे मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यहां से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये शेयर किया, ये शेयर किया, ये शेयर किया, ये शेयर किया, ये शेयर किया। ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, क्योंकि ये डोनेट नहीं कर सकता, इनर शेल है इसलिए। ठीक है, N-1d शेल है, ये वैलेंस शेल है, इसलिए ये डोनेट करेगा। ये भी क्या करेगा? दोनों डोनेट करेगा। देन दिस ऑल रेस्ट ऑफ ऑल 5 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। तो शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, इनसे क्या बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, वैसे वैसे ही जैसे जैसे आप आगे जाओगे, ये मिडल की बात बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे आप आगे जाओगे फ्रॉम फेरस टू जिंक, तो क्या हो जाएगा? पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे d ऑर्बिटल, अभी देखो 5 आ गए, तो छठवां इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा, तो ये पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग तो फिर क्या होता है? वो तो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करती। तो पेयरिंग होने से क्या होगा? शेयरिंग में यहां पे ये शेयर ही हो सकता है, डोनेट नहीं हो सकता। तो शेयरिंग में अकेला इलेक्ट्रॉन चाहिए, लोन इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अगर पेयर हो जाएगा तो फिर वो शेयरिंग में टेक पार्ट नहीं करेगा। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे, यहां से आगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड होगा, फिर यहां पे ये दूसरा, यहां पे तीसरा, ऐसे जैसे जैसे ऐड होता जाएगा तो पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी 3D में। तो जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, ये मिडल की बात है, इन द, यहां पे लिख लेते हैं मिडल ऑफ द 3D सीरीज। ठीक है, एट द राइट साइड ऑफ 3D सीरीज फ्रॉम ferrous to zinc, the electron pairing increases, so the oxidation state decreases। क्यों? क्योंकि यहां पे शेयरिंग तो नहीं हो सकती, पैर होगी तो शेयरिंग कहां से होगी? एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए शेयर करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग नहीं होती। ठीक है, तो वैसे वैसे जैसे जैसे आप जाओगे तो क्या होगी? डिक्रीज होती जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जिंक has maximum of +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पे जो है वो क्या होगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्लियर? और यहां पे एक्सट्रीम लेफ्ट में कॉमन जो है वो +3 है। ठीक है, एक्सट्रीम राइट में क्या होगी? +2 होगी। ओके, तो ये नोट करो। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के जो एलिमेंट है, एक्सट्रीम राइट कॉर्नर एलिमेंट्स एंड एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर एलिमेंट्स शो
low oxidation state due to at right corner number of electrons, right corner, more number of electrons in n-1d orbital, and at left corner less number of electrons in n-1d orbital। इसका मतलब क्या है? एक्सट्रीम राइट मतलब कि ये, एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब कि ये, ठीक है। ये लोग जो है वो लेस नंबर के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां पे अगर एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर की बात करो, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर की, तो वहां पे जो n-1d ऑर्बिटल है उसमें कम इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए कम शो करता है ये। और ये भी कम शो करता है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा है कि सब पेयर हो गए। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट राइट कॉर्नर इन n-1d ऑर्बिटल। तो यहां पे क्या हो रहा है कि सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, इसलिए ये क्या करते हैं, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये एक मतलब कि ये हो गया। ओके, अब मैं दूसरी बात करूं, ठीक है, तो मैक्सिमम या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन प्रेजेंस ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। ये जो डी ब्लॉक के मेटल्स है ना, एलिमेंट सभी मेटल्स है, तो वो लोग क्या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर की जो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो किनके सामने ज्यादा शो करेंगे? इन प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव विच इज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। क्योंकि ये लोग ही क्या करेंगे, उनका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का होगा वो अपनी तरफ खींचेंगे, तो ही डी का निकल के जाएगा और क्या होगी, ऑक्टेट एक्सपांड होगी। ठीक है, तो अगर एग्जांपल पे तौर पे अगर देखो KMnO4, तो यहाँ पे मैंगनीज है तो इसका +7 होगा शायद। अगर V2O5 तो वैनेडियम का आप देख लेना, इसका मेरे हिसाब से V2O5 है ना, तो यहाँ पे -10 होगा, +5 होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा अगर हम ले ले KMnO4 K2Cr2O7, ले लो K2Cr2O7, तो यहाँ पे क्रोमियम का कुछ होगा, मतलब कि ज़्यादा ही होगा। तो ये सभी आप देखोगे तो ऑक्सीजन वाले ही है, ऑक्सीजन या फ्लोरीन वाले जो भी होंगे उनके सामने ये दिखाएगा। ठीक है, क्लियर? ऑक्सीजन और फ्लोरीन के सामने इसलिए दिखाएगा क्योंकि ये लोग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उनका खुद का जो अकेले इलेक्ट्रॉन बैठा होगा ना वो भी शेयरिंग में ले लेगा, इसलिए। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो ये नोट करो, ये पॉइंट एक पॉइंट है। दूसरा यहां पे मैं लिख लेता हूं, विथ लेस ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स एंड विथ high oxidation number elements form covalent bonds। तो ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि पहले जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 होंगे मैक्सिमम, तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कि मिनिमम है वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगा, ठीक है, वो क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड्स होंगे, और जिसमें ज्यादा होगा वो क्या होंगे, वो कोवेलेंट होंगे। तो ये अगर इसकी बात करो तो ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है। ठीक है, आयनिक की बात करो तो FeO, तो ये क्या होगा, ये आयनिक होगा। क्यों? इसमें +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो
अगर ये इसकी बात करो तो ये हायर है तो ये कोवेलेंट होगा। कैसे? तो डी के ऑर्बिटल, डी में जो भी इलेक्ट्रॉन थे वो तो शेयरिंग में होंगे ना n-1 डी में, क्योंकि वो तो पेनल्टीमेट शेल है, यानी कि इनर शेल है। इनर शेल के तो डोनेट नहीं हो सकते, न्यूक्लियस के बाजू में है तो वो तो खींचेगा, डोनेट नहीं करने देगा। ठीक है, तो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो मोस्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड्स होंगे, अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। डी ब्लॉक की केस की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स also form lower oxidation state compounds of +1 and 0। एग्जाम्पल के तौर पे NiCO4 and FeCO5 in which Ni and Fe, ऐसे लिख लेता हूं, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni एंड Fe इज 0। यहां पे जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो 0 है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो यहां पे हमारा ऑक्सीडेशन नंबर वाला फंडा जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं थोड़े ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है सभी के एक्सपांडली में लिख लेता हूं, तो आप वो देख लेना। ठीक है, तो यहां पे मैंने 3D सीरीज और 4D सीरीज के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहां पे लिखे हुए हैं। 3D सीरीज ये जो 4th पीरियड की सीरीज है, 4th पीरियड, और ये है 5th पीरियड की सीरीज, दैट इज 4D सीरीज। ओके, तो इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, ये +3 शो करता है, ये +2 +3 +4 शो करेगा, ये +5 तक शो करेगा, ये 6 तक शो करेगा। मैंने आपको कैसे बताया हुआ है, ये +7 सबसे ज़्यादा शो करेगा। तो इससे क्या आ जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन कैसे क्या शो कर रहा है। ठीक है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत है 3D सीरीज़ की, तो ये आप याद रख सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा नॉलेज के लिए है, इसमें आप देखोगे तो ये जो है वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा शो कर रहा है, यहाँ 8 तक शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर? और ये है, ओके, क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन वाला जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो।